जब हम तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक अद्भुत और गहन रहस्य खुलता है, कुंडलिनी शक्ति का। यह शक्ति हमारे भीतर सुप्त रूप में विराजमान है और शास्त्रों में इसे सर्पिणी के रूप में वर्णित किया गया है, जो मूलाधार चक्र में कुंडली मारे बैठी रहती है। परंतु आज के आधुनिक युग में जब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर कोई तंत्र का शिक्षक बनने लगा है, तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि वास्तविक कुंडलिनी साधना और तथाकथित खसीरा या गलत समझी गई प्रथाओं में कोई अंतर ही नहीं कर पाता। बहुत से तथाकथित गुरु और YouTube चैनल कुंडलिनी को मात्र एक रोमांचकारी अनुभव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे अचानक शरीर कांपने लगेगा, रोशनी दिखेगी या अनायास ही सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन सच्चा तंत्र इससे कहीं अधिक गहरा और विज्ञान सम्मत है। खसीरा शब्द यहाँ उस भ्रांति का प्रतीक है जहाँ लोग असली साधना को छोड़कर केवल भ्रम और दिखावे में फंस जाते हैं। असल में कुंडलिनी साधना आत्म परिवर्तन की यात्रा है। यह ऊर्जा को जागृत करके चेतना को विस्तार देने का मार्ग है, लेकिन इसे गलत तरीके से अपनाने पर साधक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संकट में फंस सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के कुंडलिनी साधना शुरू करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर कई लोग डू इट योरसेल्फ तरीके से इसे करने लगते हैं, जो खतरनाक परिणाम देता है। असली तंत्र कुंडलिनी को 7 चक्रों के माध्यम से ऊपर ले जाने की प्रक्रिया है, मूलाधार से सहस्रार तक। प्रत्येक चक्र का अपना एक तंत्र, मंत्र और ध्यान की विधि है। जैसे मणिपुर चक्र में शक्ति का अनुभव आग के समान होता है, जबकि हृदय चक्र में करुणा और प्रेम का विस्फोट होता है। लेकिन जब लोग केवल सतही जानकारी से प्रेरित होकर अचानक ऊर्जा जगाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें शरीर में अनियंत्रित झटके, मानसिक भ्रम, डरावने सपने या यहाँ तक कि पागलपन जैसा अनुभव हो सकता है। यही वह स्थिति है जिसे शास्त्र अविवेक से उत्पन्न विपत्ति कहते हैं। कश्मीर शैव दर्शन और प्राचीन तंत्र ग्रंथों में कुंडलिनी को चेतना का द्वार कहा गया है, जबकि खसीरा जैसी भ्रांतियां केवल बाहरी प्रदर्शन और डर पर आधारित होती हैं। आजकल लोग सोचते हैं कि अगर कोई साधक हिलने लगे, तेज आवाज में रोने या हंसने लगे, तो उसकी कुंडलिनी जाग गई है। लेकिन यह केवल तंत्रिका तंत्र की असंतुलित प्रतिक्रिया हो सकती है, न कि सच्ची साधना। सच्ची कुंडलिनी जागृति में साधक का मन स्थिर होता है, उसकी दृष्टि गहरी होती है, उसके विचार निर्मल हो जाते हैं और वह भीतर से शक्ति और करुणा का अनुभव करता है। असली साधना का लक्ष्य किसी को दिखावा करना नहीं, बल्कि आत्मा को उच्चतम सत्य से जोड़ना है। आज के आधुनिक YouTube गुरुओं और स्वघोषित तांत्रिकों की सबसे बड़ी भूल यही है कि वे तंत्र को केवल चमत्कार और डरावनी कहानियों तक सीमित कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह मंत्र जपो और तुरंत कुंडलिनी जाग जाएगी, या यह साधना करो और एक रात में सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन सच्चे तंत्र में कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक अनुशासित और दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसमें जीवन शैली, आहार, ध्यान, प्राणायाम और आंतरिक शुद्धि सब कुछ जुड़ा होता है। गलत तरीके से जागृत ऊर्जा साधक को तोड़ सकती है, लेकिन सही तरीके से साधी गई कुंडलिनी साधक को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि कुंडलिनी केवल शक्ति का विस्फोट नहीं है, बल्कि यह चेतना का उत्थान है। जब यह सहस्रार तक पहुँचती है, तो साधक शून्यता में विलीन हो जाता है। समय और मृत्यु उसके लिए अर्थहीन हो जाते हैं और वह साक्षात शिव शक्ति के अनुभव में प्रवेश करता है। जबकि खसीरा या झूठी साधना केवल शरीर को थका देती है, मन को भ्रमित करती है और साधक को भटकाव में डाल देती है। यही कारण है कि शास्त्र हमेशा चेतावनी देते हैं, गुरु के बिना साधना अधूरी है। गुरु ही जानता है कि किस साधक का मन और शरीर किस स्तर की ऊर्जा के लिए तैयार है। बंगाल, कश्मीर और वाराणसी की परंपराओं में असली तंत्र आज भी जीवित है, जहां साधक वर्षों तक मौन, ध्यान और तपस्या करके ऊर्जा के साथ खेलना सीखते हैं। लेकिन इंटरनेट पर तंत्र को मात्र ब्लैक मैजिक
वशीकरण और डरावने अनुष्ठानों तक सीमित कर दिया गया है। यही खतरनाक भ्रम है जहां कुंडलिनी का पवित्र विज्ञान खसीरा यानी गलतफहमी और दिखावे में खो जाता है। समापन में यदि हम गहराई से देखें तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि आजकल के आधुनिक युग में तंत्र साधना और कुंडलिनी जैसे गंभीर और अत्यंत गूढ़ विषयों को बहुत ही सतही रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कई लोग केवल आधे अधूरे ज्ञान के साथ इस पर बातें करते हैं और अपने स्वार्थ या लोकप्रियता के लिए इसे रहस्यमयी कहानियों या दिखावे में बदल देते हैं। असली तंत्र का उद्देश्य आत्मा की गहराई में प्रवेश करना, चेतना का विस्तार करना और ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ना है, जबकि आजकल इसे केवल भय दिखाने, अंधविश्वास फैलाने या त्वरित शक्ति पाने का साधन बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। कुंडलिनी जागरण का सच्चा मार्ग अत्यंत कठिन और अनुशासन से भरा हुआ है, जिसमें साधक को वर्षों की तपस्या, ध्यान, प्राणायाम और गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मगर आधुनिक प्लेटफॉर्मों पर इसे मात्र एक फैशन या जल्दी फल देने वाला मंत्र बना दिया गया है। यही वह बिंदु है जहां से कुंडलिनी और खसीरा जैसी गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं। खसीरा जैसी अवधारणाएं तंत्र का हिस्सा नहीं बल्कि लोगों की भ्रांत धारणाएं हैं, जिन्हें अज्ञानवश वास्तविक साधना का पर्याय मान लिया गया है। यह केवल और केवल साधक को उसके लक्ष्य से दूर कर देती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम ज्ञान के प्रति गंभीर हों, परंपरा का सम्मान करें और किसी भी साधना को करने से पहले सही गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। सच्चे तांत्रिक मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं होता, नहीं, यह केवल चमत्कार दिखाने का साधन है। तंत्र और कुंडलिनी साधना आत्मज्ञान और परम चेतना से जुड़ने का सबसे गूढ़ विज्ञान है, जिसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जो धैर्य, विश्वास और अनुशासन के साथ इसमें उतरते हैं। यदि हम इस गूढ़ मार्ग की पवित्रता बनाए रखें और अंधविश्वास तथा गलत शिक्षाओं से दूर रहें, तो हम न केवल आत्मिक शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपनी चेतना को भी एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इसलिए यह समय है कि हम यह पहचानें कि सच्चा तंत्र कभी डराने या भ्रमित करने के लिए नहीं था, बल्कि यह आत्मा को ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ने का साधन था। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर विवेक जगाएं और यह समझें कि केवल दिखावे, आडंबर और अधूरी शिक्षा से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। वास्तविक साधना तभी सफल होती है जब हम इसे श्रद्धा, गंभीरता और सही मार्गदर्शन के साथ अपनाएं। अंततः यह कहा जा सकता है कि कुंडलिनी और तंत्र का मार्ग यदि सही ढंग से समझा और अपनाया जाए तो यह साधक के जीवन को रूपांतरित कर सकता है, लेकिन यदि इसे गलत दिशा में या गलतफहमी के साथ अपनाया गया तो यह न केवल समय की बर्बादी है बल्कि आत्मिक पतन का कारण भी बन सकता है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम सही परंपरा और सच्चे ज्ञान की ओर लौटें और तंत्र को उसी पवित्रता और गहराई के साथ समझें जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया था। इसलिए इस वीडियो में हम यह गहराई से समझते हैं कि असली कुंडलिनी क्या है, खसीरा जैसी भ्रांतियां कैसे पैदा होती हैं और एक साधक को किस मार्ग पर चलना चाहिए। तंत्र का असली उद्देश्य न तो डराना है, न ही दिखावा करना। इसका उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति, ऊर्जा का शुद्धिकरण और चेतना का विस्तार। अगर आप इसे सही समझेंगे तो तंत्र आपको भीतर से बदल देगा, लेकिन अगर आप गलत राह चुनते हैं तो यह आपको भ्रम और विनाश की ओर ले जा सकता है। अंततः यह निर्णय आपका है, क्या आप असली तंत्र को अपनाना चाहेंगे या केवल उसके विकृत रूप खसीरा में खो जाना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन संसार AI को अभी सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं तंत्र, वेद और शास्त्रों से जुड़े वे गूढ़ रहस्य जिन्हें आमतौर पर छुपा दिया जाता है, ताकि आप सच्चाई को जान सकें और अंधविश्वास से बच सकें।